स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो 10th या फिर 12th की, तो आपके साथ तीन तरह की कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपने प्राइवेट फॉर्म भरा होगा, या तो आपने रेगुलर फॉर्म भरा होगा, या फिर आपने डमी एडमिशन करवाया होगा। अब इन तीनों ही कंडीशन के अपने अपने नुकसान होते हैं, अपने अपने फ़ायदे होते हैं। वही अपन इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आप सभी की तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा है उनके एग्ज़ाम कैसे होंगे, कब होंगे, किसको कितना परसेंट अटेंडेंस क्राइटेरिया चाहिए होता है, एंड क्या आगे जाके आपको रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट किया जा सकता है या फिर प्राइवेट से रेगुलर शिफ्ट किया जा सकता है। यही सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, यहाँ पर अपन बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो 5th 8th के हों या फिर 10th और 12th के हों। इन चारों में आपके पास ये तीनों का ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट फॉर्म भर दो, या तो आप रेगुलर फॉर्म भर दो, या फिर आप डमी एडमिशन करवाओ। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ। देखिए, प्राइवेट फॉर्म वो बच्चे भरते हैं जिनको स्कूल रेगुलर नहीं जाना होता है, यानी कि उनको कहीं से स्कूल से कोई एडमिशन नहीं करवाना होता है। डायरेक्ट वो एमपी ऑन डाई से जाके एक प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि फॉर्म एमपी बोर्ड के पास जाता है। एमपी बोर्ड उसका एडमिट कार्ड जारी कर देता है। जब आपके एग्जाम होते हैं, ये जो तीनों के एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, वो साथ में ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। जो टाइम टेबल रहता है वो कॉमन ही रहता है। तो एक डाउट तो आपका यहाँ पर खत्म हो गया होगा। प्राइवेट फॉर्म जो बच्चे भरते हैं उनको एक फ़ायदा ये होता है कि उनको स्कूल वगैरह नहीं जाना होता है, वो अपनी तैयारी खुद से कर सकते हैं, या तो वो साइड में कोचिंग से कर सकते हैं, या फिर साथ में अपना कोई काम भी कर सकते हैं। तो इनका एक फ़ायदा होता है। नुकसान क्या होता है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के नंबर नहीं दिए जाते हैं, ये आपके कन्वर्ट किए जाते हैं। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ पर प्राइवेट फॉर्म बनने का एक फ़ायदा और होता है, जो आपकी स्कूल की फ़ीस होती है, जो आपकी ट्यूशन फीस होती है, जो कि रेगुलर बच्चे देते हैं, वो यहाँ पर पूरी बच जाती है। उसको आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। बट एक छोटा सा नुकसान है कि यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी जाती है मार्कशीट की, वो रेगुलर मार्कशीट को ज़्यादा दी जाती है, प्राइवेट की थोड़ी सी कम प्रेफरेंस होती है। जैसे कंपटीशन अगर दोनों में होगा कि किसी एक बंदे को रखना है, एक के पास प्राइवेट की मार्कशीट, एक के पास रेगुलर की मार्कशीट है, तो जो प्रेफरेंस है वो रेगुलर की मार्कशीट को दी जाएगी। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेगुलर फॉर्म की। अब रेगुलर फॉर्म सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में होते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चों का स्कूल में एडमिशन है उनका फॉर्म रेगुलर ही है, यानी कि उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर भी दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट के नंबर भी दिए जाएंगे। अब इनको कहते हैं इंटरनल मार्क्स, एंड ये पूरे आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इनको पूरा स्कोर कर सकते हैं, एंड कैसे आप पता कर सकते हैं कि कितने नंबर आपके स्कूल की तरफ से आपके चढ़ाए गए हैं। जैसे कि आपके 30 नंबर का हो रहा है, 20 नंबर का हो रहा है, तो कितने आपको दिए जा रहे हैं। रेगुलर का फायदा मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्कशीट की प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एंड आपके जो फ्री के नंबर होते हैं, जो कि स्कूल की तरफ से आपको दिए जाते हैं, उससे आपका जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव होता है। बाकी फीस वगैरह आपको देनी होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन के जो फॉर्म की फीस है वो भी आपको देनी होती है, तो वो थोड़ा सा कॉमन है, जो कि सभी बच्चे देते हैं। एंड जो फीस आप दे रहे हो, इसी से आपका जो फॉर्म है वो रेगुलर सबमिट हुआ है। बिना स्कूल जाए आप जो फॉर्म है वो रेगुलर सबमिट नहीं कर सकते हो, आप बाहर से सिर्फ प्राइवेट फॉर्म ही भर सकते हो। बाकी डमी बच्चों की बात करें तो ये ना प्राइवेट होते हैं, ये ना रेगुलर होते हैं, बट इनकी जो मार्कशीट आती है वो रेगुलर की आती है। कैसे आती है, इनकी स्कूल में बात हो जाती है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो कि डमी एडमिशन प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि जेई की, नीट की साइड में उनको कोचिंग जाना होता है, तो स्कूल वगैरह वो परमानेंट जाते ही नहीं है, एंड में पहुंच जाते हैं सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन देने। बाकी जो अटेंडेंस वगैरह जो मैनेज करना होता है वो पूरा स्कूल का काम रहता है। यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाता है। बस आपको स्कूल की पूरी ट्यूशन फीस देनी होती है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, फीस आपकी पूरी जा ही रही है, बट आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका है डमी एडमिशन। बाकी आपकी जो मार्कशीट आएगी वो आपके रेगुलर की आएगी, आपके जो एग्जाम होंगे वो साथ में होंगे। एग्जाम तो तीनों के साथ में होते हैं, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। टाइम टेबल मैंने आपको बता ही दिया कि कॉमन है। तो बस इसका फ़ायदा ये है कि आप साथ में कुछ और तैयारी कर सकते हैं, एंड आपकी जो मार्कशीट आ रही है वो भी रेगुलर की आ रही है। बाकी डमी एडमिशन में प्रैक्टिकल से प्रोजेक्ट के नंबर्स की बात करें तो आपको पूरे दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये जो नंबर होते हैं वो स्कूल के हाथ में होते हैं, एंड वहाँ से आपको अच्छे दिए जाते हैं, क्योंकि आपने फीस सबमिट की है। तो ये तीनों में मेन डिफरेंसेस होते हैं। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे तो उनको अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बाकी अभी भी कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके बात भी कर सकते हैं।